बात करते हैं अपनी इन इंस्क्रिप्शंस में जो कि अशोका ने लिखवाई अलग अलग लैंग्वेजेस में। लैंग्वेजेस आप सारी की सारी यहाँ पर जान लो। ब्रह्मी, खरोष्टी, प्राकृत, अरेमिक एंड ग्रीक। और इसको किसने डिसाइफर करा था? अशोकन हिस्ट्री को किसने पढ़ा है? कौन से स्टोरियन ने? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंस। And there is interestingly no reference to the teachings of Buddha in the Greek or Aramaic versions. और ये वाली इसकी जो इंस्क्रिप्शंस हैं दे आर मोस्टली फाउंड अराउंड द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर सच एज शर आय कुना या फिर इसको शेर आय कुना भी बोलते हैं, ग्रीक अरेमिक इंस्क्रिप्शन। जैसे कांदार पहले इंस्क्रिप्शन भी इसने ग्रीक और अरेमिक में लिखवाई ना। हाँ तो अब देखो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ये देखो आपके सामने डालता हूँ शेर आय कुना इंस्क्रिप्शन। नहीं ये देखो Kandahar Greek edits of Ashoka. They are among the major rock edits of Indian Emperor Ashoka, which were written in Greek languages and Prakrit language. So they were found in the ancient city of Old Kandahar, known as Zorsha in Pashto और शेर कुना in Persian. इसी की बात हो रही है। अब समझ गए कांदार पहले इंस्क्रिप्शन को क्या बोलते थे? शेर कुना या शर कुना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज डाउट है। हाँ बताओ। ये जो ऊपर लिखा है ना ये वाला इंस्टेड ऑफ रॉक्स, पहला जो पैराग्राफ है। एक सेकेंड, कहाँ लिखा है इंस्टेड ऑफ रॉक्स? ये ना लास्ट से फोर्थ लाइन। इंस्टेड ऑफ रॉक्स, अच्छा। पिलर एडिट्स वर मोस्टली इंस्क्राइब्ड इन द लेटर पार्ट्स ऑफ हिज रेन। हाँ बाद में पिलर बनाना इसने शुरू करे। एंड इंस्टेड ऑफ रॉक्स दे वर वेल पॉलिश सैंडस्टोन, मतलब नॉर्मल पत्थर नहीं थे ऐसे की जैसे ये मैंने ये बनाई है, ये ऐसे पिलर थे ये, और ये पॉलिश थे। रॉक्स को पॉलिश पूरा कैसे कर सकते इतनी बड़ी रॉक को? हाँ तो आपको क्या डाउट है आप बताओ। तो मतलब इसमें पिलर्स में जो पत्थर लगाए जाते थे वो रॉक पत्थर रॉक को polished मोनोलिथिक थे। रॉक को मोनोलिथिक क्यों बनाया जाएगा? रॉक तो रॉक है, उसको ढाकर रख दिया, उस पर मैसेज लिख दिए। रॉक से काट कर अगर ये पिलर बनाई जाएगी तभी तो वो मोनोलिथिक पिलर कहलाएगा। तो ये मतलब वेल पॉलिश्ड क्या था? ये पिलर थे पॉलिश, ये देखो ना। अच्छा पिलर पूरा। हाँ रुको रुको रुको, रियल दिखाता हूं मैं जरा आपको। ये लग रहा है पॉलिश, रफ है कहीं से भी। ये देखो धूप का असर देखो। नीचे वाला हिस्सा तो आशमा तुम जैसों की वजह से सड़ गया, राजू लफ्ज रानी। हाँ ये देखो है पॉलिश्ड। है पॉलिश्ड। ठीक है। ठीक है, रॉक एडिट, पत्थर को लिखा के उस पर जो मर्जी जैसा मर्जी ठीक लगा वो लिख दिया। लग रहा है कहीं से पॉलिश्ड है? बताओ। नहीं हाथ रगड़ दो अगर आज मैं तुम्हारे यहाँ पर छिल जाएगा। ठीक है, पर ऐसा भी नहीं था, एक्सेप्शंस वर देयर। जैसे ये जूनागढ़, पत्थर की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता था। ठीक है, हाँ लेकिन मैं उससे पहले आपको एक चीज दिखा रहा था यहाँ पर
कहाँ गई ये लाइन? क्लियर हो गई ना आशिमा, बताओ। हाँ हाँ यहाँ पर मैं आपको चीज दिखा रहा था, ये देखो, जेम्स प्रिंसेप ने इसकी स्टडी करी ना, एंड there is no reference to the teachings of Ashok, sorry, teachings of Buddha in the Greek and Aramaic versions. जो पिलर इंस्क्रिप्शन इसकी कांधार रीजन में, लाइक शेरा कुना पिलर इंस्क्रिप्शन जो हमें देखने को मिलती है, इसकी कांधार इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन, वहां पर कोई बुद्धा वगैरह की टीचिंग्स इसने ग्रीक और अरेमिक वर्जन्स में नहीं दी। क्यों नहीं दी? बिकॉज बुद्धा की टीचिंग्स कौन सी लैंग्वेज में समझाना इसने ठीक समझा? किसमें? पालियन पालियन प्राकृत। तक। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ नॉर्मल लोगों की, ताकि वो समझ में आ सके। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। दो 2016 का एक क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग, हु ऑफ द फॉलोइंग, पता नहीं, हाँ छोड़ो उसको, हु अमंग द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिसाइफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोक? इसको भी कई लोग नहीं कर पाए थे। जेम्स प्रिंसेप एंड श्रेया, एक हिंट दूं, एक हेल्प करूं मैं आपकी, देखना ध्यान से देखना। 2023 का पेपर आपने मेरे सामने देखा था, याद है? हर 2-4 क्वेश्चन ऐसे आए थे हिस्ट्री में, वो अंग्रेजों के सेट दे रहे थे और बोल रहे थे हमसे कि भाई बताओ ये कौन है, बताओ ये पेंटर थे क्या, ये हिस्टोरियंस थे क्या। हर साल 2016 से लगातार यूपीएससी का अंग्रेजों का ऐसा सेट देता है जो नॉर्मल हिस्टोरियंस साहब पढ़ते ही नहीं हो, मतलब हमें 6 से लेकर 12 तक पढ़ाई नहीं जाता एनसीईआरटी वगैरह में। ये ऐसी चीजें होती जो आपको तमिलनाडु की बुक में मिल जाएंगी, स्टैंडर्ड सोर्सेज में आपको जाना पड़ेगा, ये तब, या फिर एनसीईआरटी में भी साइड में जो कॉलम्स या जो फोटोज बनी होती है उनके नीचे जो मिलेंगे आपको, ये वो लोग होंगे। 2016 से ये यूपीएससी ने शुरू करी थी प्रक्रिया, और 2023 में तो आपने देखा ये 3 से 4 क्वेश्चन थे ऐसे वाले। अब समझ गए मैं क्यों बोल रहा था कि पेपर जो प्रेडिक्टेबल है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो हम सीरीज जो चलाएंगे, वो ऐसे पता लगता। और ये कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं यार, इतना अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है, तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में भी नहीं कोई जान रहा है, तो यार फिर वो गलत बात है। सबसे पहले इसी ने डिसाइड करा भाई, तुम यूपीएससी पेपर में बैठ रहे हो, रेलवे का पेपर थोड़ी ना। ठीक है, तो आगे, equally fascinating is the fact that some concepts in these edits are drawn from the philosophical debates and discourses of that language. For instance, जो edits हैं अरेमिक के अंदर, they are better understood if read in the context of some Zoroastrian concepts. और याद है 6th century BC में Zoroastrianism was was popular religion in which country? जल्दी बताओ। ईरान, वेरी गुड, शाबाश मयूर, पर्शिया, ईरान। और जोरोआस्टर कैसे दिखते थे, मतलब ये ईरान के साईं बाबा मान लो आप इनको, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, ठीक है, याद रखना, ईरान के साईं बाबा जोरोआस्टर। ये कोई कंट्रोवर्सी वाली टर्म तो है नहीं, क्योंकि हमारे पारसी लोग तो वैसे ही कम है, जियो पारसी स्कीम चल रही है ना, आबादी बढ़ी नहीं रही उनकी, तो कौन ही बवाल मचाएगा। हाँ, मैंने क्या मना करा? यार जेम्स प्रिंसेप के बारे में ना, अभी एक्चुअली आपको याद इसका नहीं नाम होगा, सर मैं उसके साथ भी आया था, आर्कियोलॉजिकल। हाँ मैं बताता रहा हूँ, सुनो तो। So, 6th क्लास में जो तमिलनाडु मैंने करवाई है ना, 6th क्लास में तमिलनाडु में पूरा बॉक्स जो था अशोक का, उसमें जेम्स प्रिंसेप और जेम्स प्रिंसेप के साथ बाद में डिसाइफर करने वाले अशोका की टीचिंग्स को मैंने उनके बारे में भी बताया है, राइट? हाँ, जानने इसके बारे में इतना ही है, बस अब कुछ जानना ही नहीं है। और ये पता है क्या था, जो ये जेम्स प्रिंसेप है, कोई भी है,
उस टाइम पर हमारी एक बेइज्जती हो रही थी अंग्रेजों के सामने कि तुम्हारा तो कोई इतिहास ही नहीं है, तुम किस चीज पे गर्व फील करोगे, वो करोगे। कुछ अंग्रेजों ने जब ये मुहिम चलाई और फिर इंडियन हिस्टोरियन जब शामिल हुए, हमने हड़प्पा से लेकर मौर्यन वंश का जो इतिहास जो खोलकर दिखाया अंग्रेजों को कि देखो हम ये हैं, तब जाकर हमें खुद को भी पता लगा और पूरी दुनिया को पता लगा कि इंडिया क्या था। आपको पता ना, हम जब पढ़ते हैं उसको, मैंने पूरे की पूरी चीज पढ़ाई थी, शायद ये इतिहास दबकर रह गया था काफी ज्यादा। So also it is true that Ashokan inscriptions do not contain certain key ideas associated with Buddha's teachings, such as eightfold path कोई जिक्र नहीं है, four noble truth कोई जिक्र नहीं है, and the goal of Nibbana enlightenment इसका भी कोई जिक्र नहीं है। मतलब सारी टीचिंग्स नहीं है, बात ये है। जो इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं अशोक ने सारे के सारे वो डिस्कस नहीं कर रखे। पता है क्यों? देखो अशोक जानता था उस टाइम पर कोई धार्मिक गुरु है नहीं लोगों को राह दिखाने वाला। मैं अगर ऐसी बात करूंगा तो मैं तो अभी नॉर्मल पाथ पर आया हूं। क्या अशोक की मृत्यु एनलाइटनमेंट की प्राप्ति की वजह से हुई है? बताओ। कि महिंदा या फिर संगमित्ता ने एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया था, या एट फोल्ड पाथ पर चल पड़े थे, या फोर नोबल ट्रुथ का कंसेप्ट फॉलो करते थे? पारिवारिक जीवन तो सभी बिता रहे थे, डेली लाइफ रोजमर्रा के जीवन में, जस्ट लाइक श्रेया वज्रयान बुद्धिज्म के कंसेप्ट को तो फॉलो कर रहे थे, जो कि ये कहता है कि पारिवारिक जीवन के साथ साथ आप बुद्धिस्ट टीचिंग्स को अपना सकते हो। हम लोग भी क्या करते हैं बताओ? ये तो 3 टाइम की 2 टाइम की सुबह मेडिटेशन करते हैं और अपने आप को बचाते हैं डिस्ट्रैक्शन से। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? कौन सा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं बताओ? हीनायान, महायान या वज्रयान? अरे बोल दो भाई, कौन सा स्कूल फॉलो कर रहे हैं? वज्रयान। सर क्या? मैं कह रहा हूँ कि जैसे श्रेया आप मेडिटेशन कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, गाने नहीं सुनना, फालतू में लोगों से कॉलों पे बात नहीं करना, है ना? तो नॉर्मल जीवन बिताते हुए आप जो बुद्धिज्म की टीचिंग्स को, उसके प्रिंसिपल्स को जो फॉलो कर रहे हो, तो कौन सा स्कूल फॉलो कर रहे हो? हीनायान, महायान या वज्रयान? वज्रयान ना? वज्रयान। अब इस्कॉन जाते तो वो लोग आपको पकड़ लेते नहीं? श्रेया आप इधर आओ, हरे राम हरे कृष्ण करो, चलो। श्रेया रोने लगेगी इतनी देर में। नहीं श्रेया, छोड़ दो, मेरी क्लास है। So nevertheless, there is a definite Buddhist core ideology in his Dhamma focused inscriptions. तो इसने डायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली बुद्धा की जो कोर आइडियोलॉजी जो फिलॉसफी है वो अपने इंस्क्रिप्शंस में अशोका हाईलाइट करता है, जो धम्म की पॉलिसी को, मतलब धम्म की पॉलिसी के थ्रू जो इस चीज को दर्शाते हैं। तो बड़े सारे जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं, दे अबाउट धम्म ओनली। धम्म एक प्राकृत फॉर्म है ऑफ द संस्कृत वर्ड धर्मा, लिटरली मीनिंग यूनिवर्सल लॉ और राइटियसनेस और सोशल एंड रिलीजियस ऑर्डर। एंड ये जो चीज है जो अशोक जो प्रोपोगेट कर रहा है, इट वाज इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट उपासक धम्म। बुद्धा की टीचिंग्स नॉर्मल लोगों के लिए, जो कि मोनेस्टिक ऑर्डर का पार्ट नहीं है, बट इट वाज नॉट अ मिरर इमेज ऑफ इट। मतलब डिट्टो ऐसा फॉलो नहीं करवा रहा था अशोक। पता है क्यों? अशोक को एक चीज बताई गई थी इसके भांजे या भतीजे के द्वारा, और वो मंक के द्वारा। याद है थ्योरी ये कहती कि भांजे भतीजे ने इसको कन्वर्ट करवाया और एक मंक था उसने कन्वर्ट करवाया, है ना? अब उन्होंने क्या बताया था इसको कि बुद्धा खुद भी ये बोलकर गए थे कि 100% मेरी टीचिंग पे रिलाय मत करो, वक्त और हालातों के अनुसार उनकी भी टीचिंग को मोल्ड करके इंटरप्रेट करा जा सकता है।